खोरी गांव में कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है, घर ढहाए जा सकते हैं, छत जमींदोज किए जा सकते हैं। खोरी गांव में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर फरीदाबाद पुलिस का फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में करीब 3000 पुलिसकर्मी मौजूद। फरीदाबाद से बड़ी खबर, खोरी गांव में कभी भी हो सकती है तोड़फोड़। खोरी गांव में फ्लैग मार्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कभी भी तोड़फोड़ हो सकती है। लोग पहले से दहशत में थे। कईयों ने तो यह कहा कि जब वोटर कार्ड बनाया, यहां पर हमें बिजली के मीटर दिए, जब पानी की सप्लाई दी, तब नहीं पता था कि यह अवैध जमीन है। अवैध जमीन बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहां से हटेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने परिवार को लेकर जाएंगे कहां, पहले सरकार वो बताए, वो जगह हमें मुहैया कराए, उसके बाद हमें यहां से हटाए। लेकिन सुप्रीम आदेश जो थे कि यहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। हालांकि सुप्रीम आदेश ये भी थे कि इन्हें 2003 में जो सरकार के नियम थे उसके हिसाब से बसाया जाए, उन्हें वो आशियाना दिया जाए जो 2003 में लोगों के लिए अनाउंस किए गए थे। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई क्या खोरी में? कल सुबह से खोरी गांव में तोड़फोड़ शुरू कर सकता है प्रशासन। साफ तौर पर नगर निगम के तमाम जो अधिकारी है उन्होंने बैठक ली और काफी लंबा समय हो गया। मैं आपको बता दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद से लगातार प्रशासनिक अधिकारी, चाहे नगर निगम के अधिकारियों की बात करें, पुलिस के अधिकारी चाहे नगर निगम के अधिकारियों की बात करें, पुलिस के अधिकारियों की बात करें, लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से इस गांव को खाली करके कहीं और कहीं ना कहीं जाइए, पर लोग कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं इसी तरीके से खोरी गांव में डटे हुए हैं। साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम यहीं मरेंगे और यहीं रहेंगे। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से 20-25 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इनके पास बिजली के बिल हैं, तमाम दस्तावेज हैं जो 20 साल पुराने, चाहे राशन कार्ड की बात करें, को कोसते हुए नजर आए, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, बड़कल की विधायिका सीमा त्रिखा की बात करें, या फिर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के, तमाम जो लोग हैं वो लगातार इन नेताओं के दरवाजों के चक्कर काट रहे हैं, पर ये नेता है मिलने को तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर लोगों का जो गुस्सा है सातवें आसमान पर है। लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि प्रशासन यदि हमारे गांव में घुसता है, तोड़फोड़ करता है, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, अभी वहां पर प्रशासनिक तैयारियां किस तरह की आप देख रहे हैं? हमने देखा था बीते दिनों कुछ परिवारों ने यहां से पलायन किया था। उन्होंने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, ना सरकार से ना प्रशासन से, छत टूटेगा ही, घर जमींदोज हो जाएगा, तो बच्चों को लेकर जाएंगे कहां, इसलिए पहले से ही कहीं और का रुख कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं और सहारा मिल जाए। कुछ परिवारों ने पलायन किया था। तकरीबन कितने लोगों ने पलायन किया? क्या पूरा का पूरा जो ये महकमा है, पूरा का पूरा जो मोहल्ला है, पूरा का पूरा जो गांव है, वो अभी भी वहीं पर है या लोगों का पलायन हुआ था? और बिल्कुल देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि 10 से 15% जो लोग हैं वो साफ तौर पर गांव को छोड़कर कहीं और जा चुके हैं, पर अभी भी काफी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं गांव में डटे हुए हैं। साफ तौर पर लगातार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से गाँव खाली कर लीजिए, पर लोग कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं गाँव के आसपास धारा 144 कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने अब लगा दी है और पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। गांव को चारों तरफ से पुलिस ने कहीं ना कहीं घेर लिया है। कभी भी किसी भी वक्त कहीं ना कहीं अब गांव पर कार्रवाई हो सकती है। जी राजा, साथ में मैं ये भी जानना चाह रही हूँ आपसे कि क्या पीला पंजा वहां पर पहुंच चुका है? आज का ही दिन तय किया गया था यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर। सरकारी आदेश या कोई सरकारी नुमाइंदा वहां पर कि यहाँ जो लोग बेघर होंगे उन्हें किसी ठिकाने तक पहुंचाया जाए, उन्हें कोई आशियाना दिया जाए, उनके सिर पर कोई छत हो जहां वो अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि इस महामारी में वो जाएंगे कहां? सरकार की एक चिंता ये होनी चाहिए। क्या ये चिंता खोरी गांव में दिख रही है? बिल्कुल अनिमिका, जो आपने सवाल किया वाकई में वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो महिलाएं हैं गांव की और जो लोग हैं लगातार सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि आखिरकार इतने लंबे समय के बाद जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया है वो लोग कोर्ट का आदेश भी मानेंगे। साफ तौर पर सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि कहीं और इन लोगों को फिक्स किया जाए या फिर कोई मुआवजा इस तरीके से दिया जाए ताकि ये कहीं और घर ले सकें। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दिल्ली में बयान भी आया था कि कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं, जो लोग काफी लंबे समय से रह रहे हैं, जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। जो लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं उनके दस्तावेजों को चेक किया जाएगा और सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है। पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर सरकार के तमाम जो मंत्री हैं फरीदाबाद, उनकी तरफ से बात करिए, ऐसा ठोस आश्वासन लोगों को मिलता हुआ नहीं नजर आया। जी
लेकिन सरकार चुप क्यों है? सुप्रीम आदेश दोनों के लिए था, यहां पर अवैध निर्माण को ढहाए जाने को लेकर भी और जो बाशिंदे हैं उनको बसाए जाने को लेकर भी। ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो बसाने की प्रक्रिया भी तो शुरू होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2003 का हवाला दिया था कि प्रदेश सरकार चाहे तो इनको दोबारा से कहीं अलग स्थान पर बसा सकती है, क्योंकि वन क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र है, ये काफी बड़ा जो है जंगल है और इसी बीच का भी काफी लंबे घने जंगल में कहीं ना कहीं काफी पुराने यानी कि 20 साल के करीब इस बात को हो गए हैं कि यहाँ पर प्लॉटिंग की थी। साफ तौर पर जो बिल्डर थे उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी थे वन विभाग के उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हिस्सा नगर निगम के अधीन आता है, तमाम जो बड़े नगर निगम के अधिकारी थे साफ तौर पर उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोग साफ तौर पर यही गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सरकार इनकी बात को सुने, और क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहा है, अब किसी भी वक्त कहीं ना कहीं इस गांव में बुलडोजर चल सकता है। पर लोग भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्से में साफ तौर पर सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि सरकार इस बारे में सोचे और इनको कहीं और स्थान दिया जाए जहां पे ये आराम से रह सकें। जी, आज अगर खोरी गांव के घरों को जमींदोज कर दिया गया तो कितने परिवार बेघर हो जाएंगे, कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो सरकारी आंकड़ा है 10,000 घर यहाँ पर, यानी कि काफी लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग होंगे, क्योंकि 10,000 घर कुछ पूरे वन क्षेत्र में यहाँ पर बने हुए हैं जो कि तोड़ने के ऑर्डर है। मैं आपको बता दूं 2 खोरी गांव है, एक पुरानी खोरी एक नई खोरी। तमाम जो बड़े एरिया में कहीं ना कहीं जो जंगल है, जंगल के बीचों में कहीं ना कहीं पहाड़ है, पहाड़ के बीच में ये पूरा गांव कहीं ना कहीं बसा हुआ है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। तमाम जो मशीन है जो कि गांव में तोड़फोड़ करेगी, उन मशीनों को भी कहीं ना कहीं गांव के अलग अलग लोकेशन पर पहुंचा दिया गया है। साफ तौर पर आज फ्लैग मार्च करके कहीं ना कहीं सचेत यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया था। कभी भी किसी वक्त कार्रवाई जरूर होगी। जी, मैं फ्लैग मार्च की तस्वीरें देख रही हूँ राजा, बहुत सारे जवान इसमें नजर आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन इन चीजों को समझ रहा है कि पीला पंजा को रोकने के लिए अनेकों पंजे वहां पर उठ खड़े होंगे और उनको हटाने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए इतने जवानों का होना वहां पर जरूरी है। लेकिन एक सरकारी नुमाइंदा नहीं है उन्हें ये बताने के लिए कि अगर हम आपको यहां से उजाड़ रहे हैं तो कहां ले जाकर बसाएंगे। सरकार और प्रशासन की ये चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। और क्या ये एक तरीके से सरकार की छवि पर या प्रशासन की छवि पर सवाल उठाने जैसा नहीं है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? आप एक बार तो कह रहे हैं कि हम दूसरी लहर से, कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, और लेकिन तीसरी लहर के आने से ठीक पहले आपने यहां पर लाखों लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया। क्या उन्हें कोरोना छोड़ देगा? और बिल्कुल अनामिका, लगातार हमारे न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर है। तमाम चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें या फिर फरीदाबाद के जितने बड़े अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी कहीं ना कहीं खोरी गांव में लगाते हैं, उन सभी अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की। साफ तौर पर वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं ऑफ कैमरा की कोर्ट का डिसीजन है, हम कुछ भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं, यानी कि कोर्ट के डिसीजन को बोलकर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते। सवाल तो यहाँ ये है ना राजा कि कोर्ट का आधा डिसीजन ही क्यों माना जा रहा है? मैं फिर दोहरा रही हूँ, आपको भी बेहतर पता है और ये जिन्होंने आपको जवाब दिया उनको भी पता है। यहाँ अवैध निर्माण ढहाए जाएंगे और ये कहीं और बसाए जाएंगे। कहां बसाए जाएंगे, किन नियमों के तहत बसाए जाएंगे, इसका भी जिक्र सुप्रीम आदेश में था। उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आला अधिकारी? वाकई में सरकार को अनामिका गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में जो परिवार है इनका घर उजड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। पर सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो लोगों से हमारी बात हुई है कि लगातार वो उनके दरवाजे पर जा रहे हैं, पर साफ तौर पर उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, साफ तौर पर वो मिल नहीं पा रहे। ऐसे में जो बड़कल की विधायिका है, जिनके क्षेत्र में ये वन क्षेत्र आता है और जिनके क्षेत्र में ये खोरी गाँव है, बड़कल की विधायिका सीमा तिरखा, उनके पास भी कई बार लोग जा चुके हैं पर मिलने को कोई ना कोई तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर लोगों में और ज्यादा गुस्सा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट पर है, किसी भी वक्त कहीं ना कहीं खोरी गांव पर बुलडोजर चल सकता है। ऐसे में लोग हैं काफी ज्यादा मायूस है, कई जगह जो महिलाएं हैं रो रो कर उनका बुरा हाल है। और मैं आपको बता दूं, पीछे जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों की मौतें भी हुई हैं यहाँ पर, साफ तौर पर किसी ने फांसी लगा ली, क्योंकि सदमा है, इतने लंबे समय से कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर बसे हैं और इस तरीके से अचानक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फरमान आ जाना लोगों में भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं रोज यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं नाराज इस फरमान से नजर आ रहे हैं। पर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझाते हैं। बिल्कुल 6:10 हो चुके हैं, सूरज छिपने को है। क्या अंधेरे में यह कार्रवाई की जाएगी और अंधेरे में कार्रवाई की जाएगी तब यहाँ के लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ नहीं जाएंगी? क्या उजाले में भी की जाएगी तो कौन सा उनको चंद मिनटों में अपने सिर पर छत मिल जाएगा? अपडेट जानने के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजा पटेल इन तमाम जानकारी के लिए।